गांव का रहस्यमयी कातिल। बरसात का मौसम था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नयागंज में कच्ची सड़कों पर कीचड़ फैला हुआ था। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, मगर बीते 2 महीनों में रात के वक्त एक अजीब डर पूरे गांव में छाया हुआ था। हर 15वें दिन किसी न किसी की लाश गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पाई जाती थी। मरने वाले आम लोग थे, कभी कोई किसान, कभी कोई चरवाहा, कभी कोई बूढ़ा आदमी। सबसे अजीब बात यह थी कि सभी की मौत का तरीका एक जैसा था, गले पर गहरा कट और चेहरे पर डर की जमी हुई परत। गांव वाले डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। सरपंच रामलाल ने पुलिस को खबर की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी भूत का काम है, तो कुछ का मानना था कि गांव में ही कोई खूनी छिपा है। एक बहादुर लड़का, गांव के अजय नाम के एक नौजवान को यकीन था कि यह किसी इंसान की ही करतूत है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अजय अपने दोस्त राजू के साथ छिपकर उस पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। रात के करीब 1 बजे उन्होंने एक परछाई को गांव की ओर से आते देखा। वह आदमी कंधे पर कुछ लिए हुए था। जब वह पास आया तो चांदनी में उसकी शक्ल दिखी। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का पुजारी भोलानाथ था। रहस्य का पर्दाफाश। अजय और राजू ने देखा कि भोलानाथ के पास एक तेज धार वाली कटार थी, जिस पर खून के धब्बे थे। वह किसी और को मारने की फिराक में था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए राजू के साथ मिलकर पुजारी को पकड़ लिया और शोर मचा दिया। गांव वाले दौड़े चले आए। पुजारी ने पहले तो झूठ बोला, मगर जब पुलिस आए और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वह काले जादू की साधना कर रहा था। उसे लगता था कि अगर वह हर 15वें दिन किसी को मारकर बलि देगा तो उसे अमरत्व मिल जाएगा। अंजाम, भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव एक बड़े खतरे से बच गया। अजय की बहादुरी के कारण गांव वाले उसे हीरो मानने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई, मगर पीपल के पेड़ के पास अब भी लोग जाने से डरते हैं। कहानी कैसी लगी?